हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर हम देखें इतिहास, ठीक है, इतिहास में चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पर 90 क्वेश्चन है, ठीक है, कितना 90 क्वेश्चन। और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। हम ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है VVI क्वेश्चन वो यहाँ पर हम बना रहे हैं। अगर पूरा वीडियो आप हमारा यहाँ पर देख लेते हैं ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप फाइनल एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, सभी का आंसर आप दे देंगे, ठीक है, आसानी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम यहाँ पर दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बहुत आसान सवाल है, ये फ्रांस का सम्राट था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का, ठीक है, लुई 16वां से होगा। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, जियुसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी को जेनोवा में, ठीक है। आंसर डी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI बना लीजिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है आए हैं, ठीक है, ओके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और ये है, ये जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है केवूर है, बिस्मार्क है, मेजनी है और गेरी बॉल्डी है, ठीक है। देखो, यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना किया था मेजनी ने, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होंगे। अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, VVI क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन है, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? और ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये तो इसका सही आंसर होगा, मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पुस्तक का लेखक था मोंटेस्क्यू, ठीक है, मोंटेस्क्यू, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो यह बना 1871 ईस्वी को, ठीक है, याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ? तो ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी को। आगे, पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वह संधि है वियना की संधि, ठीक है, वियना की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया, पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध विराम हुआ वियना की संधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? यहाँ पूरा पूछ रहा है, ठीक है। देखो, ऑप्शन में 1861 है, तो ये भी सही होगा क्योंकि घोषणा हो गया था 1861 में, लेकिन रोम इसमें बाद में मिला था, ठीक है।
ओके, तो ये यहाँ पर 1861 है ही नहीं कहीं, तो हम 1871 सही करेंगे। कब पूरा हुआ पूरा? तो 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, गैरी बॉल्डी कहाँ का निवासी था? तो यह सार्डिनिया का, ठीक है, सार्डिनिया का निवासी था। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस में नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड, ठीक है, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1804 ईस्वी को। नेक्स्ट, मार्सिले, ठीक है, मार्सिले होगा, यहाँ पर रहा होगा मार्सिले, किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो ये फ्रांस का है। ठीक है, मार्सिले जो है राष्ट्रभक्ति का ये गीत है, ये राष्ट्रभक्ति गीत है, ये फ्रांस का है। किसका? कौन सा देश का? फ्रांस का, याद रखना, मार्सिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य बोलते हैं। ठीक है, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसे रूपक कहते हैं। ठीक है, रूपक किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को कहते हैं। ठीक है, नहीं, रूपक होगा इसका सही आंसर यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता सूरज आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो ये सब रूपक में आएंगे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोल कुरपिस्की कौन था? ठीक है, कैरोल कुरपिस्की कौन था? तो यह एक पोलिश राष्ट्रवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे बच्चों, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ये न्याय हो जाएगा इसका सही आंसर, न्याय बात का यहाँ पर प्रतीक है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो यह फ्रांस में था, रूस में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, अमेरिका में नहीं, या फ्रांस में था बुर्बो राजवंश। किस संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो वह संधि है कुस्तुनतुनिया की। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? ठीक है, यह एक फ्रांसीसी चित्रकार था, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI बना लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, MVVI, और यह क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये फ्रांस के, सही हो जाएंगे, फ्रांस के। ठीक है। नेक्स्ट, वियना की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी को। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इस तरह से भी पूछेंगे, 1815 ईस्वी को। नेक्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो पद था प्रधानमंत्री पद पर। नेक्स्ट, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया, ठीक है, याद रखना, जर्मेनिया। और मरियाम तो फ्रांस के लिए था ना यहाँ पर, तो जर्मन राष्ट्र के लिए पूछ रहे हैं महिला रूपक, वो हो जाएगा जर्मेनिया, जर्मन से जर्मेनिया, याद रखना यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता क्या कहलाती? यह तो निरंकुशवाद सरकार कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं, उसे नारीवाद कहते हैं। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद, याद रखना।
निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? ठीक है, तो वह था विक्टर इमैनुअल तृतीय को प्रथम शासक। ठीक है, विक्टर इमैनुअल तृतीय को। जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? वह था ओटो ऑन बिस्मार्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता हुआ देश है यूनान। कौन? यूनान है। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था कैमिलो दे काबूर ने। ठीक है, इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो वह नीति है खून और खड़ग की नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? खून और खड़ग की नीति। नेक्स्ट, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, MVY मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से याद कर लीजिए इसे। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह किया था बिस्मार्क ने। नेक्स्ट, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? 1832 ईस्वी को। तो सही डी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो यह पर्सा के चांसलर थे। नेक्स्ट, फ्रेडरिक सोर्यू का विषय क्या था? तो इसका यहाँ पूंजीवाद नहीं, समाजवाद नहीं, एक लोकतंत्र इसका विषय था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। यह था जर्मनी क्षेत्र नहीं, एशियाई क्षेत्र नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, बाल्कन क्षेत्र था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था, बाल्कन क्षेत्र था। नेक्स्ट, सार्डिनिया पीडमोंट का शासक कौन था? तो इसका था विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो माना जाता है वो घटना है फ्रांस की क्रांति। यही इसी की तो देन था राष्ट्रवाद की अवधारणा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से, याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पर्सा के पहल पर की गई। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी को, याद रखना है, 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का, याद रखना। रूसो ने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? रूसो का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है रूसो है, वेल्टेयर है, नेकर है और दिदरो दिया है। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने किया था, ये याद रखना। नेक्स्ट, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है, मताधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, बास्तिल किले का पतन कब हुआ था? तो इसका पतन हुआ था 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था 1815 ईस्वी को। नेक्स्ट, लिब्रे क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI बना लो, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लिब्रे क्या है? एक फ्रांसीसी मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह जो स्वतंत्रता समानता जो बंधुत्व का नारा आया, यह फ्रांसीसी क्रांति से आया। क्या फ्रांसीसी क्रांति की देन है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन जो है रूसो का है। ठीक है, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके कल्पना दर्श यानी यूटोपिया
में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? ठीक है, तो फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? प्रथम विद्रोह पूछा है, तो जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था प्रथम विद्रोह। नेक्स्ट, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ए जयूसेपे मैथ्सेनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर हम जो दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो एनसीईआरटी जो बुक है ना, और टॉपिक बाय टॉपिक हम कर रहे हैं, जितना टॉपिक है सभी से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे साथ के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देख लेना। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो वह है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो गरीबी कारण था, बेरोजगारी कारण और भूखमरी, ये तीनों कारण वहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? करों में वृद्धि की गई, ये नहीं होगा। सीमा शुल्क बढ़ा दे, ये नहीं होगा। ये होगा युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ये सही होगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर सही, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। ठीक है, हम देखते हैं, इसको HW कर दे रहे हैं और आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से सभी होगा कि युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, ये होगा। ठीक है, देखते हैं आपका तैयारी कैसा चल रहा है। यहाँ पर HW दे रहे हैं हम ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, हाँ बात सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, ये भी बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, हाँ ये भी बात सही है। इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? एक क्वेश्चन जो है ना PYQ है। ठीक है, और एक फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, हाँ उससे जरूर समान इतिहास से, हाँ भाषा और लोक परंपरा, हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? बिस्मार्क वर्सा के चांसलर थे। आसान सवाल है ये। ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? मैथ्सेनी को। नेक्स्ट, 19वीं सदी के दौरान निम्न में से कौन एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? जातिवाद नहीं, साम्राज्यवाद नहीं, उदारवाद नहीं, राष्ट्रवाद होगा यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रवाद हो जाएगा। यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो वह है फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुलीन वर्ग हो जाएगा, पादरी वर्ग नहीं, किसान वर्ग नहीं। ठीक है, कुलीन वर्ग था यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग, कुलीन वर्ग, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। या नेक्स्ट, 1830 में पर्सा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल वेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? अधिकांश अगर देखा जाए
इसमें जर्मन शामिल था। ठीक है, ओके, कौन राष्ट्र शामिल था? जर्मन। रूस नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, बेल्जियम यहाँ पर नहीं होगा, जर्मन। ठीक है, नेक्स्ट। शुरू से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो पहला ऑप्शन है कि एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, सही बात है। दूसरा है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नस्ट रेनन। ठीक है, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो या जो देश का अगर बात हम करें तो फ्रांसीसी थे ये, यानी फ्रांस के थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं रहेगा, हम देख लेते फटाफट ये भी। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह था सार्डिनिया पिडमोंट के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। ठीक है, एकीकरण प्रक्रिया का नेतृत्व। नेक्स्ट है कौन एक नारी रूपक थी जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया? तो वह है मरियान। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ये हो जाएगा ड्यूक मेटरनिख ने हो जाएगा। नेक्स्ट है रूढ़िवादी यानी खालिस्तान की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे, तो लोकतंत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपता की ओर ले गया था, साम्राज्यवाद हो जाएगा यहाँ पर। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपता की ओर ले गया था। नेक्स्ट है कि मारियान किस गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये फ्रांस का। नेक्स्ट है 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने किसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? यूनान को। नेक्स्ट फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम क्या दिया गया? तो मरियान दिया गया। बलूत वृक्ष को किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता को। एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का क्या घोषित किया गया था? तो फ्रांस का सम्राट। नेक्स्ट नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए क्या बनाई थी? तो आचार संहिता यहाँ पर दिया है, ये बनाया था नेपोलियन संहिता वो। ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन है? फ्रांसीसी गणराज्य मारियान हो जाएगा। नेक्स्ट भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मैथ्सिनी। नेक्स्ट किसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना था? वियना संधि। फ्रेडरिक सोरियो किस देश से संबंधित था? फ्रांस से। फ्रांसीसी यह कलाकार थे। ठीक है, तो फ्रांस से। कंप्लीट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है 2 भारत में राष्ट्रवाद, इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लेके जल्द आ रहे हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पर। ठीक है, ओके बाय। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।